18 अगस्त 1945 जापान के ताइवान में एक प्लेन क्रैश होता है। कहा जाता है उस प्लेन में मौजूद थे इंडिया के सबसे डेयरिंग फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, लेकिन ना बॉडी मिली, ना डीएनए प्रूफ, ना क्लियर कॉन्फर्मेशन। तो सवाल ये है, क्या नेताजी सच में उस दिन मर गए थे या वो जिंदा थे कहीं और? वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। नेताजी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट किया। उन्होंने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी। उनका स्लोगन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1945 में जापान सरेंडर कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी ताइवान से मंचूरिया जा रहे थे। फिर क्रैश की खबर आई, लेकिन क्रैश के बाद जो हुआ वही मिस्ट्री शुरू करता है। ताइवान के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं मिले, बॉडी का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। एशेस को टोक्यो के एक मंदिर में रखा गया, रेनकोजी टेम्पल। लेकिन इंडिया में कई लोग मानते हैं वो एशेस नेताजी के नहीं हैं। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि नेताजी को बाद में रशिया में देखा गया। एक और शॉकिंग थ्योरी, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक गुमनामी बाबा रहते थे, जिनके बारे में कहा गया कि वो ही नेताजी थे। इंडिया में 3 अलग कमीशंस बैठे, शाहनवाज कमेटी 1956, खोसला कमीशन 2005, मुखर्जी कमीशन 2005। लास्ट कमीशन ने कहा प्लेन क्रैश से डेथ प्रूव नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। आज तक ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं। अगर नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे तो वो कहाँ गए? क्या वो सोवियत यूनियन गए थे? क्या वो सीक्रेट आइडेंटिटी में इंडिया वापस आए, या फिर सच में क्रैश में ही उनका अंतिम समय था? इंडिया की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, और शायद सच अब भी कहीं फाइल्स में छुपा हुआ है।